अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। विंटर में अगर कुछ सिंपल गरम गरम और खुशबूदार खाना हो तो आलू मटर पुलाव बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी विंटर स्पेशल आलू मटर पुलाव, वो भी टमाटर की सूंदी सूंदी मज़ेदार चटनी के साथ। ये पुलाव बहुत सिंपल, हल्का और खुशबूदार बनकर तैयार होगा और लंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 अदर टमाटर, 4 से 5 लहसुन की क्लोव और 4 से 5 सूखी साबित लाल मिर्च ली है। उससे मैंने एक फ्राई पैन में ऐड कर दिया था और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके हम 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे ताकि टमाटर और ये जो तमाम चीज़ें हमने ऐड की हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब ये तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे, हल्के से नीचे लग भी गए थे। हमें इसी तरह चाहिए बिल्कुल। और ये लहसुन भी जो है अच्छी तरह से हल्का सा ब्राउन और बहुत अच्छा खुशबूदार जो है खुशबू आ रही है इस टाइम। और जो है लाल मिर्च भी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। या इससे हमारी चटनी में जो है बहुत सौंदा सौंदा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक तरफ छोड़ेंगे। अब हम अपने पुलाव की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक पॉट लिया है और मैं उसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। जब कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस में कट करके रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। प्याज को हमेशा आप जो है स्लो मीडियम आंच पे जो है वो फ्राई किया करें, वरना अच्छी और प्रॉपर फ्राई होती है। देखिए इस तरह से हमारी प्याज फ्राई हो गई है और अब हम इसे जो है निकाल लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, इसका ऑयल बिल्कुल निचोड़ के इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी प्याज हम पॉट के अंदर रहने देंगे इस तरह से। अब उसके अंदर मैं जो है 5 अदद आलू, ये मैंने 2 पीसेस में कट करके रखे थे, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब भी कभी आप पुलाव में आलू या फिर आलू गोश्त का सालन बनाएं उसमें आलू, तो ये थोड़े बड़े साइज़ में रखा करें आलू, इसमें थोड़े प्रेजेंटेबल भी लगते हैं, जो है प्रोमिनेंट होते हैं। और दूसरा ये है कि वो टूटते भी नहीं हैं, वरना छोटे साइज़ में आलू कट करें तो वो टूट जाते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 5 जो है हरी इलायची, 1 जो है काली इलायची, 5 से 6 ब्लैक पेपर और 1 जो है जावित्री का टुकड़ा है छोटा-सा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन तमाम जो है खड़े मसालों को हम आलू के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से क्रैकल हो जाएँ। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी मसालों की तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें जो है 1 एंड हाफ टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो हम मिक्स करेंगे अब। और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर भी ऐड किया था। पुलाव में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए जाते, बहुत सिंपल से स्पाइसेस रखे जाते हैं इसमें। इसमें जो बेसिक पुलाव का फ्लेवर आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खड़े मसालों का होता है। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह से जो है फ्राई करेंगे। तमाम मसाले जब हमारे अच्छी तरह से भुन जाएँगे, ये ऐसे ऑयल से सेपरेट होने लगेगा, तो हम इसके अंदर जो है वो 1 कप जो है फ्रेश मटर ऐड कर देंगे। मटर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसमें अंदर हम ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे मटर के साथ तमाम मसालों को, ताकि मटर में भी इसका फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। और हल्का सा हम इसको मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर हम 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो दही ऐड करेंगे। ये फ्रेश दही है। अब क्वांटिटी तमाम जो है स्पाइसेस की अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2 से 3 सूखी साबित लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, इसका भी बहुत अच्छा जो है एक टेस्ट होगा। और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, ये सिर्फ हल्के से फ्लेवर के लिए, इतना ज़्यादा कोई इसमें फ्लेवर नहीं होता। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। अब जैसे-जैसे हम मिक्स करेंगे इसमें जो है दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। अब पानी अपना दही जो रिलीज़ करेगा उसी में हमारा जो है मटर और आलू जो है वो कुक हो जाएँगे। हम स्लो मीडियम आँच पे इसको 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये हमारे मटर और आलू जो है वो कुक हो जाएँ। अब 5 से 7 मिनट बाद मैं लीड हटा के इसका चेक करूँगी तो ये आलू भी हमारे प्रॉपर अच्छी तरह से कुक हो गए थे और ये ऑयल सेपरेट होने लगा था। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो कुक हो चुकी हैं, मटर और आलू। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। इस टाइम इसकी बहुत अच्छी स्पाइसेस की तमाम जो है हमने खड़े मसाले जो ऐड किए हैं उसकी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे स्लाइस में कट करके और उसके साथ और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे।
टमाटर के साथ। जब ये हमारा हल्का सा मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर जो है वो 4 कप जो है पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ये पानी मैंने 4 कप जो है वो राइस के हिसाब से लिया है, क्योंकि मेरी 3 कप राइस है तो मैंने इसके अंदर 4 कप पानी ऐड किया है। क्योंकि वो बासमती राइस है तो मैंने उसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर 1 कप पानी जो है एक्स्ट्रा लिएगा। आप जितने चार राइस कुक करें उसके हिसाब से इसमें पानी की क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। और इसको कवर करके अब जो है हम इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए पानी के अंदर जो हमने ऐड किया है। अब ये एक उबाल जब आने लगेगा पानी में अच्छी तरह से, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो 4 से 5 जो है हरी मिर्च साबित ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। अच्छा, राइस जब भी आप इसके कुक करें बासमती राइस को तकरीबन जो है आप आधा घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं। इससे ये होता है कि चावल भी हमारा बहुत अच्छा खिला खिला बनकर तैयार होता है और वो थोड़ा सा लंबा भी होता है मतलब। और अब इसके अंदर मैं मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद बासमती राइस ही मैंने जो है वो 3 कप बासमती राइस थे वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, राइस ऐड करने के बाद हमें स्पून बिल्कुल हल्का सा हिलाना है इसके अंदर, बस जो है हमारे जो राइस हैं वो इसके अंदर जो है वो सेटल्ड हो जाएं बस। खाली हमें बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि राइस बहुत सॉफ्ट होता है भीगने के बाद, तो इस तरह ये जो है टूट जाएंगे अगर हम ज़्यादा स्पून इसके अंदर चलाएंगे तो। अब इसको हम जो है कवर करके तकरीबन इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हमारा जो है पानी सारा ड्राई हो जाए, बस थोड़ा बहुत पानी रह जाए। अब जैसे ही अभी हमारे चावल जब तक कुक होते हैं हम ये चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने टमाटर से जो छिलका हटा लिया था और अब मैं इसे किसी फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप किसी चॉपर में भी डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसमें मैं 1 प्याज मीडियम साइज़ की चॉप करके ऐड करूँगी, कुछ हरा धनिया और हाफ लेमन का रस। उसके साथ ही मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत अच्छी सी चटपटी सी स्मोकी फ्लेवर के साथ जो है वो बहुत अच्छी सी जो है टमाटर की चटनी बनकर तैयार होगी और ये हमें आलू मटर के पुलाव के साथ बहुत मज़ा देगी। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब राइस चेक कर लेते हैं। अब तकरीबन ये 10 मिनट जो है एक कुक हुए थे। इसमें पानी जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर जो मौजूद है वो हम जो है दम पे ड्राई हो जाएगा। और ये इस तरह चावल में देखें थोड़ी सी मैं चेक कर लेती हूँ, हल्की सी कसर है। अब ये हमारे जो है जब हम दम पे रखेंगे तो उसमें ये कुक हो जाएगा। और ऊपर से हम इसको दम पे रखने से पहले थोड़ी सी जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो हम इस पर ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जो है इसको हम दम देंगे ताकि ये हमारे राइस कुक हो जाएं। अब तकरीबन 10 मिनट मैंने जो है इसको फ्लेम ऑन करके दम दिया था और मैंने उसके बाद इसकी जो है फ्लेम ऑफ करने के बाद 10 मिनट के बाद इसको ऐसे ही पॉट को मैंने जो है गैस पर छोड़ दिया था, फ्लेम ऑफ कर दिया था उसका। और उसके बाद अब मैं 10 मिनट बाद इसके राइस ये चेक करूँगी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे ज़बरदस्त खुशबूदार और खिले खिले से जो है वो राइस बनकर बिल्कुल तैयार हुए हैं। आलू मटर का पुलाव जो है हमारा बहुत खिला खिला सा और बहुत अच्छा। कभी भी फ़ौरन आप दम देने के बाद फ़ौरन राइस को ना चलाएं, बस उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दें ऐसे ही, ताकि बाद में राइस सेटल्ड हो जाए। अच्छा, अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। हमारा बहुत मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव जो है वो तैयार है। बहुत अच्छी स्टैम खुशबू आ रही है। इसको हम निकाल के इसके ऊपर से हम हल्की सी ब्राउन प्याज ऐड करेंगे और इसको गरम गरम हम सर्व करेंगे। ये हमारा मज़ेदार खुशबूदार और सिंपल सा मटर पुलाव टमाटर की चटनी के साथ जो है तैयार है। इस विंटर में आप भी अपने घर वालों के लिए को बनाइए और खिलाइए सिंपल सा टेस्टी आलू मटर पुलाव, वो भी टमाटर की सूंधी सूंधी चटनी के साथ। वीडियो या रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।